रहमा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक बाप एक घर के अंदर जो बच्ची हैं और दूसरे घर के अंदर जो वो बच्चे हैं, इतना डिफरेंट है कि बच्चियों के घर में बारिश की वजह से छत टिपक रही है, लेकिन बाप को इस मामले पे ज़रा भी असर नहीं पड़ता या नहीं सोचता कि यार मैं कितनी नाइंसाफ़ी अपनी जो बच्चों के साथ जो वो कर रहा हूँ। जिस वक्त जब वो बारिश होती है ना, तो जॉब से छुट्टी करके आती है प्रीशा। अब प्रीशा को एक ज़िम्मेदारी मिल चुकी होती है कि भाई आपने जो वो बारी के ऑफिस में ही जाकर बैठना है, दोनों ने एक साथ काम करना है, क्योंकि बारी को जो प्रोजेक्ट मिलता है ना, वालिद हुक्म देता है बारी को कि आपने प्रीशा को भी अपने साथ रखना है, लड़की अच्छी है। तो जब प्रीशा जॉब से छुट्टी करके आती है, घर के हालात देखती है बारिश की वजह से, तो ये अपनी बहन के साथ बात शेयर करती है, बहन को सब कुछ बता देती है और कहती है कि देखें कि गरीब और अमीर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और आज के दौर में जो अमीर है ना, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, दुनिया की वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते, और हम हैं कि हमारे लिए जो हर एक छोटी छोटी चीज़ पे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। छत टिपक रही होती है प्रीशा, जब घर का माहौल देखती तो उसको बहुत सा दुख होता है कि यार ऐसा बिल्कुल भी ना होता, हमारे ख़ानदान में से हमारे लिए ये मसले मसाइल पैदा ना होते। अब जो प्रीशा की दादू होती है ना, ऐसे अपने बेटे को बुलाती है, इसके साथ ये सब कुछ शेयर करती कि यार आपकी बेटी हैं, कम से कम आप इनके बारे में सोचें, घर के हालात देखें, जहाँ पर बारिश का ये इशू बन रहा है तो आपको इसको सेट करें ताकि दोबारा इस तरह के मामलात ना बने। तो वालिद जो होता है प्रीशा का ये लिहाज कर लेता है अपनी माँ की, और माँ को कहते कि अच्छा ठीक है, मैं घर में जाऊँगा, जाकर जो अपनी बेगम के साथ या कुछ ना कुछ जो वो मैं सोचता हूँ और इस मामलात को हल करता हूँ। जी जिस वक्त घर के अंदर जाता है ना, जाकर अपनी बेगम को, रोमैसा को, क्योंकि कोई भी बात होती है ना, ये पहले रोमैसा के साथ शेयर करता है, उसे सब कुछ बता देता है, क्योंकि रोमैसा की हर एक छोटी छोटी डिमांड होती है। कभी अपने बच्चों के लिए मोबाइल गिफ्ट लेती है, कभी जो वो अपने लिए गिफ्ट लेती है, बर्थडे भी बच्चों का आ रहा होता है तो एक बड़ा फंक्शन का जो एहतमाम करती है। तो इसलिए जो वो आगे से वालिद प्रीशा का कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि प्रीशा वालों का जो घर है ना, उनकी मैंने मुरम्मत करवानी है। तो रोमैसा को यहाँ पर बहाना मिल जाता है और ये गुस्सा करना शुरू कर देती है अपने हस्बैंड के ऊपर। हस्बैंड को कहती है कि क्या उनको इस मामले पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि एक ही है घर का कमाने वाला, और वो इस बारे में सोचते कि भाई छोटे छोटे काम जो आपसे करवा रहे हैं, भाई शर्म तक नहीं आती रोमैसा को इस तरह की बात करते हुए। अगला जो इसका हस्बैंड है वो भी इतना बेवकूफ़ या इतना कम अकल है कि वो अपनी बेगम के सामने जो कोई बात तक नहीं करता, यहाँ पर ये बोलता कि भाई उनकी तो कोई फजूल खर्चियाँ नहीं है, खर्चियाँ तो आपकी हैं। अब जिस वक्त बर्थडे होता है तो प्रीशा की बहनें सारे के सारे गिफ्ट लेते हैं और ये आते हैं जब वो घर के अंदर, जब घर का माहौल सजावट देखते हैं तो प्रीशा जहाँ पर इसकी जो लुक होती है बड़ी कमाल की लग रही होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है, दिल के ऊपर पत्थर रखती है कि यार देखें कि हमारी भी तो बर्थडे आती है ना, हमारा भी तो फंक्शन होता है, लेकिन बाप ने कभी हमें जो वो खुशी या वो मकाम नहीं दिया। अब ये खुशी साथ में बैठकर सेलिब्रेट करेंगे, एक साथ वक्त गुजारेंगे। घर के अंदर जिस वक्त जाएंगे ना, तो माँ जो होगी प्रीशा की जो दादू होगी, ये अपने बेटे के ऊपर गुस्सा ज़रूर करेगी कि भाई आपको जो वो बच्चों के बर्थडे के लिए इतना आप खुशी सेलिब्रेट करते हैं और बेटियों के मामले पे अब ज़रा भी नहीं सोचते। वालिद जो होते हैं ना बारी का, ये बारी को कंट्रोल करने के लिए ना थोड़ा सा जब वो प्रीशा को इस्तेमाल करता है, दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट दे देता है। जब प्रोजेक्ट मिलता है तो बारी को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैं तो इससे बदला लेना चाहता था, तो ये कैसे हो सकता है, इसके साथ मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो इसी वजह से ये जो वो अपने दोस्त के साथ ये बात शेयर करता है। प्रीशा एक काम करती है कि जितना भी सामान होता है, ये बारी के ऑफिस में जो वो एडजस्ट कर रही होती है, तो बारी की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती, तो क्या बारी जो है इससे बदला लेगा? नहीं। अब बारी को ऐसा ऐसा प्रीशा के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, इस बारे में सोचना शुरू कर देगा।